हेलो बच्चों, देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ शॉर्ट वीडियो। यानी कि शॉर्ट का मतलब इतना नहीं है कि मतलब कतई शॉर्ट है, लेकिन वीडियो को आप अच्छे से समझोगे तो आपकी बेसिक नॉलेज आपकी और बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। देखो हमारे पास है घातांक और करनी, यानी कि ये हर कंपटीशन में भी हर चीज में काम आऊंगी आपके। देखो अगर हमें x की पावर m गुना y की पावर m, अगर देखो ये जो बेस है आपके ये अलग अलग है, ठीक है ना, ये एक नहीं है, अलग अलग है। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो इनकी पावर तो सेम है, तो हम इन्हें क्या कर लिख सकते हैं, x गुना y की पावर m। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इनके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अगर x की पावर m गुना x की पावर m, अब क्या देखो इसमें क्या थे, इसमें बेस जो था, इनका बेस जो था वो क्या था, अलग अलग थे, तो इसलिए पावर n नहीं तो पावर क्या हुई, यानी कि x अलग अलग थे तो सबकी घात क्या कर दी, सेम समान है। यानी कि अब x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर m है। देखो इनकी पावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है, सेम है। ये बेस, ये यहाँ पे बेस क्या है, सेम x है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n। इसी तरीके से एग्जांपल, जैसे हम इनका एग्जांपल कैसे कर सके हैं, देखो यानी कि जैसे 2 की पावर, हमने 2 की पावर कर दी 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कर दी, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी कि 2 की पावर 8। इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही 3, अगर हम इसे x की पावर m भाग x की पावर n या x की पावर m बटे x की पावर n ऐसा गया, तो हम इन दोनों चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर m माइनस n, इन दोनों चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर x की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा उसका मान 1 होगा। अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे एग्जांपल 7 की घात 0, 50 की घात 0, ठीक है ना, x की घात 0, y की घात 0, यानी कितनी भी बड़ी संख्या आ गई इसकी घात 0 है तो इन सभी का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इन सभी का मान क्या होगा, 1 होगा अगर किसी की घात 0 आई। अगर x की घात m गुना x की घात n गुना x की घात p गुना x की घात r, अगर इस तरीके से बहुत सारे मल्टीप्लाई में है कोई भी संख्या और उनकी पावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनके बेस सेम है, तो उन चीज को हम क्या लिख सकते हैं, उन सारों को जोड़ सकते हैं एक साथ। क्यों गुणा में घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, m प्लस n प्लस p जमा r, तो इस तरीके से हम इस सारे को जोड़ के सोल्व कर सकते हैं। और अगर किसी घात भिन्न में है, यानी कि इस तरीके से है 1/x की घात n, तो ये ऊपर जाके क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। ये घात कहाँ जाएगी, ऊपर जाके x की घात माइनस n लिख देंगे। अगर कोई चीज माइनस में है तो उसमें क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, यानी कि दूसरे में क्या होंगी, चेंज होंगी ये, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकें और सी को हम ऐसे लिख सकें, ठीक है ना। अगर बटे में होगी तो वो चीज क्या होगी, ऊपर चल जाएगी। और यदि किसी घात माइनस में है, माइनस में ऐसे है, तो वो चीज बटे में आ जाएगी, x की घात m। इस तरीके से हम इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सवालों में इनका हमें कैसे प्रयोग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये मैथ की बेसिक नीड्स हैं, ठीक है ना। आज तक की वीडियो यहीं के लिए, बाकी आगे चलते हैं।